सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका अनीता त्रिपाठी फिर से आपकी अपनी संस्कृत कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आपकी पुस्तक रुचिरा की तीसरा अध्याय डिजी भारतम नामक अध्याय का अध्ययन कराऊंगी। इससे पहले मैंने आपको 2 पाठ का अध्ययन करा चुकी हूँ और आप लोगों से यह आशा करती हूँ कि आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में या नोटबुक में दोनों अध्यायों को कर लिया होगा। इससे पहले मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, यदि वह आपकी समझ में ना आया हो तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा तीसरा पाठ है डिजी भारतम। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, डिजिटल भारत। इस पाठ में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है हमारे हिंदुस्तान में, उसका वर्णन किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको आपकी कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से नहीं पढ़ा रही हूँ और आपको फ़ोन के माध्यम से पढ़ा रही हूँ डिजी भारतम। जैसा कि एक क्लिक करके हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। हमारा जो मैसेज है वो हम दूर दूर तक हमारा मैसेज पहुंच जाते हैं। आज हमारे भारत ने कंप्यूटर में इतनी उन्नति कर ली है कि हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम घर बैठकर ही सारी दुनिया का जितना भी विश्व है, सबकी जितनी भी ज्ञानवर्धक बातें हैं वे हमें घर बैठ के ही पता चल जाती है। डिजी भारतम, जैसा कि आप इसके नाम से जानते हैं, डिजिटल भारत। इस पाठ में इसी बात का वर्णन किया गया है कि कैसे हमारा भारत डिजिटल भारत कहलाया। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया के चर्चे सुने जाते हैं। अस्य पदस्य का भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, यह हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। मतलब कि जो डिजिटल इंडिया है यह क्या है, इसका नाम सुनते साथ ही हमारे मन में जिज्ञासा आती है कि डिजिटल इंडिया क्या है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकताओपि परिवर्तते। समय के साथ साथ ही मानव की आवश्यकताएं भी बदलती रही हैं। मतलब कि पहले का समय और था, अब हमारा समय और आया है और आने वाले समय में और भी हम लोग उन्नति करेंगे। काल परिवर्तनेन मतलब समय के बदलने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान हुआ करता था वह मौखिक हुआ करता था। जैसा कि आप लोग आजकल रामायण जो सीरियल आ रहा है टीवी पर, उसको देख रहे होंगे कि मौखिक, जो आपने देखा लव कुश जो पढ़ रहे हैं वो मौखिक रूप से पढ़ रहे हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने जो विद्या प्राप्त की थी गुरु के आश्रम में, वो सब मौखिक हुआ करती थी। अनंतरम तालपत्रोपि भोजपत्रोपि च लेखन कार्य आरब्धम। फिर उसके बाद तालपत्र पर और भोजपत्र पर लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। तालपत्र यानी जो ताड़ का वृक्ष होता है, उसके पत्ते बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, और जो भोजपत्र होता है वो पेड़ की एक छाल हुआ करती थी पहले, और भोजपत्र पर लोगों ने लिखने का कार्य प्रारंभ किया। बहुत पुराने समय की बात है ये। पुराने समय में जब लिखना प्रारंभ हुआ वैदिक काल के बाद, तो ताल के पत्तों पर और भोज के पत्तों पर लोगों ने लिखने का कार्य प्रारंभ किया। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखनया च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। समय के बदलने के साथ साथ लोगों ने क्या किया, कागज पे लिखने का आविष्कार प्रारंभ कर दिया। पहले तालपत्र पे लिखा, फिर भोजपत्र पे लिखा, और फिर जैसे जैसे समय बदलता गया लोगों ने कागज पर लिखना प्रारंभ किया और लेखनी का भी निर्माण किया। लेखन्याच आविष्कारेण, लेखनी का मतलब पेन का भी आविष्कार किया। मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठिता। टंकण यंत्रस्य मतलब जो टाइपिंग मशीन होती है। आपने देखा होगा, आप लोगों को टाइपिंग मशीन तो आजकल दिखती नहीं है, लेकिन बहुत पुराने समय में, अभी करीबन 25-30 साल वर्ष पहले टाइपिंग मशीन हुआ करती थी। लोग उस पर टाइप किया करते थे। जैसे आप कंप्यूटर में आप करते हो ना टाइपिंग, नीचे कीबोर्ड लिखा रहता है, कीबोर्ड रहता है, कीबोर्ड पे आप टाइप करते हो, फिर वो ऊपर आता है, प्रिंट होता जाता है। लेकिन टाइपिंग मशीन में क्या था, हमें ऊपर एक कागज़ लगाना पड़ता था और नीचे हम लोग क्या करते थे, जो भी अक्षर हम टाइप करते थे वो कागज़ में छपता जाता था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, टाइपिंग मशीन का आविष्कार हुआ और लोगों ने क्या किया, जो लिखने की सामग्री थी
वो टाइपिंग मशीन में सुरक्षित रखने लगे। वैज्ञानिक प्रविधो प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, और इसी प्रकार वैज्ञानिकों की प्रगति की यात्रा आगे बढ़ती गई, मतलब वैज्ञानिक प्रगति करते गए। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामक यंत्रणेन साधितानि भवन्ति। अद्य सर्वाणि, आज सारे, कार्याणि कार्य, संगणक नामकेन मतलब कि कंप्यूटर, संस्कृत में कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक नामक यंत्र से पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। हम लोग क्या करते हैं, समाचार पत्र और पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते और लिखते हैं। आजकल तो ये आपके बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब सारे काम आप इसी से कर रहे हो ना, आजकल कंप्यूटर से ही कर रहे हो, फ़ोन से ही कर रहे हो। तो आपके पास, बहुत बच्चों के पास पुस्तक भी नहीं होगी, गूगल पे सर्च करके पुस्तक भी खोल के देख रहे होंगे, है ना। न्यूज़ की हेडलाइन भी आपकी सीमा आ जाती है। तो हम कंप्यूटर माध्यम से सब कुछ पढ़ते हैं और लिखते हैं। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब मैं आपको इसकी हिंदी बता रही हूँ, और फिर आप क्या करोगे, इसको खोल के आप इसका हिंदी अर्थ लिखोगे। पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोना वृक्षा कर्त्यन्ते स्म। अब पहले क्या होता था, जो हम लोग कागज़ पे लिखते हैं, कर्गदो उद्योगे मतलब कागज़ का उद्योग, वृक्षाणाम उपयोगेन, और उससे क्या करते, जो कागज़ बनते हैं उसको कहते हैं वृक्षाणाम उपयोगेन। वृक्ष को क्या करते थे हम, कर्त्यन्ते स्म, काटते थे। परम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्ते न्यूनतम भविष्यति इति विश्वासा। परंतु संगणक कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों का कटना कम हो गया है। न्यूनतम भविष्यति, वृक्षों का कटना कम हो गया, यह ऐसा विश्वास किया गया है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। यह हमारी पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में एक बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि क्या होगा, हम कागज़ के लिए क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, और जब पेड़ काटेंगे तो पर्यावरण उससे क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा और असुरक्षित हो जाएगा। तो कंप्यूटर ने क्या किया है, कंप्यूटर के में कार्य करने से हमें ज़रा पेड़ नहीं काटने पड़ रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण सुरक्षित हो रहा है, और महान कार्य ये पर्यावरण के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब आपका दूसरा पैराग्राफ, अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थाम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आजकल, आपणे मतलब बाजार में, वस्तु क्रयार्थाम मतलब चीज़ों को खरीदने के लिए, वस्तु को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। अब आपने देखा होगा, हम लोग मॉल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बाहर मॉल में या सब्जी लेने या कहीं भी जाते हैं, तो हमें वस्तु को खरीदने के लिए ये नहीं कि हमारे पॉकेट में पैसा हो, ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम घृतवन्ति। अब उसकी जगह किसने ले लिया, रुपयों की जगह डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशकस्य, वित्त कोशकस्य बोलेंगे बैंक को। वित्त मतलब जहाँ पर, कोश मतलब पैसा इकट्ठा होता है, पैसा जहाँ पर इकट्ठा होता है यानी बैंक में। चापी सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण समापद्यते। आजकल क्या हो रहा है, बैंकों में सभी कार्य संगणक मतलब कंप्यूटर के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। और इस प्रकार बहुत सारे प्रयोग, मुद्राहीन मतलब पैसों के बिना ही हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं। जिस प्रकार के आपका पेटीएम है, गूगल पे आप जाओ, है ना, गूगल पेटीएम कर सकते हो आप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह से जितना भी है आपका, इसमें आपको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको आपके पॉकेट में पैसा चाहिए। बस आपने क्लिक करा और आपके पास पैसा आप भेज भी सकते हैं और आपके पास आ भी सकता है। कुत्रापि यात्रा करणीय भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि, किसी भी कारण से हम क्या करेंगे, हमें रेल यान यात्रा पत्र से मतलब कि रेल का टिकट, रेल यान यात्रा पत्र से मतलब रेल का टिकट, वायुयान यात्रा पत्र से मतलब हवाई जहाज का टिकट, अनिवार्यतः अद्य नास्ति, आज हमें इसकी भी आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि संदृश्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दनं गृह्णामः। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं, ये जितने भी टिकट हैं, जितने भी पत्र हैं, अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, इसका मतलब होता है मोबाइल फ़ोन। चल दूरभाष यंत्रे मतलब का फोन मतलब होता है मोबाइल फ़ोन। ईमेल, हमारे मोबाइल फ़ोन के ईमेल में सुरक्षित हैं। हम मेल कर सकते हैं ना, तो हमारे मोबाइल में ईमेल रहता है।
और हम अपने फ़ोन से ही टिकट बुक करा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यानी संदृश्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृहीतामि, और हम अपने फ़ोन से ही टिकट बुक कराकर यात्रा का आनंद ले सकते हैं। पहले के समय में क्या होता था, आप अपने माता पिता से पूछना कि जब टिकट लेने जाते थे तो लंबी लंबी लाइनें लगती थी, ट्रेन के लिए भी, बस के लिए भी बहुत लंबी लंबी, और कितनी बार तो ट्रेन भी छूट जाती थी, लोग लाइन में खड़े रहते थे और पता चला कि ट्रेन ही निकल गई। तो अब ऐसा कोई भी झंझट नहीं होता है, घर बैठ के भी आप ऑनलाइन रेल का टिकट, वायुयान का, हवाई जहाज़ का, आप घर में बैठ के गाड़ी बुक कर सकते हैं, कुछ भी आप घर में बैठकर कर सकते हैं और यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम् आवश्यकता नद्ये नानुभूयते। चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल, अस्पताल में भी, उपचारार्थ मतलब अपने उपचार के लिए, अपने इलाज के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता नाद्यते, हमें रुपयों की भी आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, इन सभी का पेमेंट हम किस माध्यम से कर सकते हैं, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से हम अपना शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तदीनीम नाति दूरम यदा वयम हस्तम एकमात्रम चल दूरभाषयंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं जब हम अपने एक हाथ में अपने मोबाइल फ़ोन को लेके सारे कार्य इससे कर लेंगे। अब आप ये देखो कि इसमें ये बता रहे हैं कि हम मोबाइल फ़ोन से अपने सारे, एक समय वो आएगा कि हम अपने सारे कार्य जो है मोबाइल फ़ोन से कर लेंगे, लेकिन उस समय आ गया है। जब ये पाठ प्रिंट हुआ होगा तब ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई होगी, लेकिन आज के समय में हम सारे काम फ़ोन से ही कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फ़ोन से ही पढ़ा रही हूँ, आप भी फ़ोन से ही पढ़ रहे हो। तो ये अब ये इसमें लिखा है कि तदिनीम नाति दूर, वह दिन दूर नहीं, तो ये बहुत पहले का होगा, लेकिन आज तो हम सारे कार्य अपने फ़ोन से ही, अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर रहे हैं। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके मतलब होता है जेब, आपकी पॉकेट में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। पासबुक, चेकबुक इत्योनियन आवश्यकता न भविष्यति। आज हमें पासबुक की और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं है। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता नास्ति। आज हमें पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की भी आवश्यकता नहीं है। लेखार्थानाम अभ्यास पुस्तिकाया कागदस्य वा नूतन ज्ञान विषयाणार्थ शब्दकोशोऽस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। और हमें अभ्यास पुस्तिका की और लिखने के लिए कागज़ की और नए ज्ञान विज्ञान की खोज करने के लिए हमें शब्दकोश, जो आपकी डिक्शनरी होती है ना, उसको शब्दकोश बोलते हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। अब आप, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो डिक्शनरी यूज़ करते होंगे। अब आप लोग क्या करते हो, गूगल पे जाके तुरंत उस शब्द का अर्थ देख लेते हो। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्था मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। पहले हम क्या करते थे कि कहीं जाते तो पहले हम मानचित्र देखते थे कि भाई हमें कौन सा रास्ता है, कहाँ से हमें जाना चाहिए। तो हम पहले घर में देख के चलते थे, कि मैप देखते थे हम। तो अब क्या है, अपरिचित मार्ग से, यदि हम किसी अनजान रास्ते में जा रहे हैं ना, तो उसके मार्गदर्शन के लिए, हमें रास्ता जानने के लिए मानचित्र मतलब मैप, यानी आपका नक्शे की भी ज़रूरत नहीं है। एतत् सर्वे एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब एक ही यंत्र से, मतलब मोबाइल फ़ोन से ही हो सकता है। आप लोग भी करते होंगे ना, कहीं बाहर जाते होंगे तो आप सर्च करते हो कि हमें किस रास्ते पे जाना है। शाकादि कार्यार्थम फल कार्यार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय अपि चापि शुल्कं प्रदातुं। अब क्या है कि देखिए, शाकादि कार्यार्थम, शाक मतलब सब्जियां खरीदने के लिए भी, फल कार्यार्थम फलों को खरीदने के लिए भी, और विश्राम गृह मतलब होटल में, विश्राम गृह मतलब होटल में, कक्ष का मतलब कमरे का बुक करने के लिए, चिकित्सालय में पैसा देने के लिए, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में शुल्क देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में मतलब कॉलेज में और स्कूल में फीस देने के लिए, हमें क्या किम बहुना, हमें देने के लिए हम खाली मोबाइल फ़ोन से ही चल दूरभाष यंत्र में, केवल मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है। जैसे कि आप लोग सभी से आजकल देख रहे होंगे, सब पे कर रहे हैं मोबाइल से ही। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारत अथवा डिजिटल भारत हमारे इस दिशा में हमारे भारतीयों को बहुत आगे तक ले जाने के लिए अग्रसर है। अब मैंने आपको जो ये पाठ पढ़ाया है, मैं आपको इस पाठ की हिंदी भेजूंगी। आप इसका हिंदी अनुवाद बहुत साफ और स्वच्छ अक्षरों में इसको लिखेंगे आप,
और मैं फिर आगे आपको इसका अभ्यास कार्य भेजूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे बच्चे इसको अपनी नोटबुक में, अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर करें। विद्यालय खुलते साथ ही मैं आप सबका पूरा चेक करूंगी ये, और सभी बच्चे इसको पढ़ लें दोबारा से, और जिसके समझ में ना आया हो वह मुझसे दोबारा पूछ लें, और या दोबारा पढ़ के देख लें। समझ में ना आया हो तो मैं आपको दोबारा भी इसका अर्थ समझा दूंगी। धन्यवाद।